होली के बाद यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। हार्वेस्टर मशीन से गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बचने वाली पराली काफी मात्रा में निकलती है। किसान अक्सर इसे जला देते हैं। इससे न केवल एयर पॉल्यूशन होता है बल्कि देहात इलाकों में आग लगने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन अब योगी सरकार ने क्रॉप रेजिड्यू जलाने की इस गलत प्रक्रिया को रोकने के लिए किसानों के बीच व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया है। योगी सरकार के इस तरह के प्रयासों से पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। इस पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने पराली जलाने से खुद किसानों को होने वाले नुकसानों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि ऐसा करके वे अपने खेत में की प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। सीएम ऑफिस की ओर से बताया गया कि किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि पराली जलाने से पर्यावरण, जमीन की उर्वरा और पशु चारे की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही इससे आग लगने के खतरे को देखते हुए योगी सरकार व्यापक पैमाने पर अवेयरनेस कैंपेन चला रही है। इसके समानांतर सरकार ने फसल अवशेष को सहेजने के लिए किसानों को अनुदान पर फार्म मशीनरी देने की भी पहल की है, जिससे पराली की कंपोस्टिंग करके बायोडिकम्पोजर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें किसानों को बताया जाता है कि अगर किसान गेहूं की कटाई के बाद खरीफ की फसल बोने की योजना बना रहे हैं तो उन्हें पराली जलाने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा। सरकार किसानों को बता रही है कि पराली जलाकर वे खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से पराली के साथ फसल के लिए सर्वाधिक जरूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी एनपीके के साथ अरबों की संख्या में भूमि के मित्र बैक्टीरिया और फफूंद भी जल जाते हैं। साथ ही भूसे के रूप में पशुओं का हक भी मर जाता है। ये फूडर क्राइसिस को गहरा देता है। अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक फसल अवशेष से डंकी मिट्टी का तापमान कम होने से इसमें माइक्रोब्स की संख्या बढ़ जाती है। ये सूक्ष्म जीवी अगली फसल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व मुहैया कराते हैं। इसके अलावा पराली से ढकी मिट्टी की नमी संरक्षित रहने से जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ है। इससे सिंचाई में कम पानी लगने से खेती की लागत घटती है और पानी की भी बचत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज।